Hello, guys, and welcome to Nostella Wealth, where we discuss everything about personal finance and money management. जहाँ हम पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट जहाँ हम पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट डिस्कस करते हैं. तो आज हम डिस्कस करेंगे द सेवेंथ पर्सनल फाइनेंस रूल दैट यू शुड बी नोइंग, जो आपको जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसकी आपको मालूमात होनी चाहिए. राइट. तो प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्कस किए थे द 6% फाइनेंस रूल. आपको और डीप में देखना है तो प्लीज़ गो टू दैट वीडियो एंड चेक आउट द 6% फाइनेंस रूल. जहाँ पे हमने बात की थी फर्स्ट रूल विच इज़ रूल ऑफ 72, सेकंड रूल विच इज़ रूल ऑफ 70, द थर्ड रूल विच इज़ द 4% विड्रॉवल रूल, द फोर्थ रूल विच इज़ द 100 माइनस एज रूल, and the fifth rule which is the 10-5-3 rule, and the sixth rule which is the budget rule. In the seventh rule, today we'll be discussing about the 3x emergency rule. तो ये 3x emergency rule क्या कहता है कि आपके किटी में इतना पैसा होना चाहिए विच शुड बी 3 times ऑफ योर मंथली एक्सपेंसेस. आपकी अगर मंथली एक्सपेंसेस 50,000 पर मंथ है तो आपके पास 3x द मंथली एक्सपेंसेस 50,000 इंटू 3 विच इज़ 1.5 लाख एक इमरजेंसी पर्पज़ के लिए कहीं पार्क करके रखा हुआ होना चाहिए. दैट मनी कैन बी ideally put somewhere in your savings account or a fixed deposit or some liquid fund which you are able to encash, जो आप 24 घंटे के अंदर उसको विड्रॉ करके यूटिलाइज कर सकते हैं आपकी एक्सपेंसेस के लिए. और एक्सपेंसेस इमरजेंसी में कोई भी आ सकती है. इट कैन बी अ जॉब लॉस आ गए, इनकम बंद हो गई, तो खर्चे तो फिक्स है आपके, तो वो पैसा कहीं से आना चाहिए. सो यू कैन विड्रॉ दैट मनी फ्रॉम दिस किटी. अगर आपके एक्सीडेंट हो गई, मेजर एक्सीडेंट हो गई फैमिली में, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, बड़ा पैसा खर्च होने वाला है, तो देन यू कैन यूटिलाइज दिस किटी. करेक्ट. एंड आपको अर्जेंट कहीं ट्रैवल करना पड़ जा रहा है, ठीक है, समवन फ्रॉम योर फैमिली फॉर एनी पर्पस, you have that emergency fund which is lying, which you can withdraw any given point of time, right? So this is the seventh personal finance rule that you should be knowing and you should be aware of, and you should be making a note of it and implementing this. आपको ये इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़रूरी है कि आप 3 महीने का खर्च कहीं पे इस तरीके से पार्क करके रखिए, इस तरीके से सेव करके रखिए जहाँ पे वो 24 आवर्स के अंदर आप उसे एनकैश कर पाए. जब भी कोई ये प्रॉब्लम आए तो यू आर नॉट इन अ फिक्स कि आप कहीं काम से अटक गए, अब मेडिकल इमरजेंसी आ गई और आपने सारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया हुआ है और शेयर मार्केट आज की तरह अगर डाउन चल रहा है तो यू विल मेक अ लॉस ऑन योर इन्वेस्टमेंट एंड दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल. राइट. अगर आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया और आज 80,000 की कीमत है बट इमरजेंसी तो आ गई है, what you will do as an investor, as a layman, you will straight away withdraw that money, but you will incur a 20,000 ka loss on that money. So it is always advisable to keep that money idle somewhere and name it emergency fund. Hence any financial advisor will help you out to create that kind of idle money, or you can yourself do it and plan it out. So this is the seventh personal finance rule that you should be knowing and you should be aware of. So thank you so much guys for listening to me. Signing off, Mahendra Rao. In the next video we will be talking about the 8th personal finance rule. Till the time, stay tuned.